यह चैप्टर की शुरुआत में मलय नेवी के ऑफिसर ओबेंतियस ने एक हफ्ते के रिसोर्सेज देखकर अपनी बंदूक उठाई और सभी सोल्जर्स को कहा कि यहां रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, सभी इनको मार दो। तब सभी क्रू मेंबर्स थोड़े डर गए और झांगी की तरफ देखने लगे, लेकिन सोल्जर्स ने बंदूक तान कर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी झांग यी ने अपनी स्पेस एबिलिटी का उपयोग किया और सभी गोलियां अपने स्पेस में भेज दी और सबकी जान बचा ली। उसने वही गोलियां उन सोल्जर्स की तरफ रिवर्स स्पेस से भेज कर दी। बहुत से सोल्जर्स मारे गए और सिर्फ ऑफिसर ओबेंतियस बचा रहा। झांग यी ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुमने मेरे परिवार और क्रू को मारने का सोचा कैसे? अब तुम्हारी मौत तय है। वह ऑफिसर ओबेंतियस अपनी शिप की ओर भागता गया। उसने शिप पर मौजूद आर्मी को कहा कि इस शिप को पावरफुल मेन कैनन से उड़ा दो। शिप पर मौजूद सोल्जर्स ने मेन कैनन को चलाया, लेकिन तभी वह कैनन की गोली अचानक हवा में झांग यी की स्पेस पावर से गायब हो गई और वहां झांग यी पहुंच गया। और फिर झांग यी ने अपनी हैंगडाओ शैंगडित निकाली और उस शिप की ओर फेंक दी। ऑफिसर सोचने लगा, यह जहाज चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन झांग यी के इस वार ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। शायद और 2 बार झांग यी यह हमला करता तो शिप पूरी टूट जाएगी। इतना सोचते ही झांग यी ऑफिसर ओबेंतियस को मारने गया और झांग यी ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर झांग यी ने कोई दया नहीं दिखाई और मलय नेवी की शिप पर 2 बार हैंगडाओ शैंगडित से हमला करके उस शिप को तोड़ दिया और उस शिप पर मौजूद सभी सोल्जर्स भी इस हमले में मारे गए। और फिर झांग यी एटीट्यूड के साथ जहाज पर वापिस आ गया। झांग यी का बिहेवियर देखकर जू युनक्वे बहुत दुखी हो गई। एक सोल्जर ने उसके सिर पर बंदूक तान दी थी, जिससे उसकी जान जाने वाली थी। जू युनक्वे ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। जब से हम मिले हैं तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो। बताओ, मैंने तुम्हारा कब अपमान किया है? मैंने हमेशा अच्छे रिश्ते की कोशिश की है। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? झांग ये चुपचाप खड़ा रहा। उसने मन में सोचा, उसे लग रहा था जैसे वही गलत हो। आखिरकार क्या शुरू से जू यूनक्वे उसे घमंड से नहीं देख रही थी और उनका रिश्ता तो सिर्फ एक काम की पार्टनरशिप थी। झांग यी पर जिम्मेदारी नहीं थी कि वह उसे खुश करे। झांग यी ने कहा, मैंने जू शुआई से वादा किया था कि तुम्हारी जान बचाने की गारंटी दूंगा, लेकिन यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अपने आसपास कोई बोझ नहीं चाहिए। अगर तुम समझदार होती तो मैं ऐसा ना करता। झांगी ने जू युनक्वे की तरफ ऐसे देखा जैसे वह एक छोटी बच्ची हो। उसने बोला, अपनी जिद ठंडी करो। जिन चीजों पर तुम गर्व करती हो उनका आज की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। जू युनक्वे को गहरा शोक लगा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह सोचने लगी, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? यहां तो झांग ये गलती कर रहा था, जो न दया दिखाता था न नरमी। उसने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, बस इसलिए कि मैंने तुम्हें हाथ मिलाने के वक्त ग्लव्स न उतारने को कहा था। तुम मुझसे बदला लेने का बहाना ढूंढ रहे हो। झांगी ने बेझिझक जवाब दिया, क्या बात है, सब समझ लिया तुमने? तुम बहुत होशियार हो। मैं कभी तुम्हें उस बात के लिए माफ नहीं करूंगा। जू यू नकवे एक पल के लिए चुप हो गई। वह बस अपनी फीलिंग्स निकाल रही थी, लेकिन झांगी ने सच में इस बात को स्वीकार कर लिया। झांगी ने अपनी मुंह की ओर इशारा करके बोला, मुझे और जानो। मैं झांगी, बदला लेने के लिए प्रसिद्ध, और मैं बदला जरूर लूंगा, समझी? उसने ठंडे समुद्र की ओर देखा और बोला, ऐसी जगहों पर कुछ भी हो सकता है। झांगी किसी को मार चुका था और खून की ताजगी भरी गंध आ रही थी। इससे झू युनक्वे डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराकर कुछ कदम पीछे हटी, फिर कैबिन में लौट आई। झांगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार यह जिद्दी लड़की चली गई, अब शांति है। जोकियर ने चिंतित होकर कहा, वह जू झेंग की भतीजी है, क्या तुमने सच में उसे ऐसा कहा? झांगी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा भावुक नहीं हूं। जोकियर ने उसकी मुस्कान देखी और पिछले 6 महीनों की यादें ताजा हो गईं। फिर भी झांगी वही है। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी मैं सोचती हूं, काश मैं भी तुम्हारी तरह निडर होती। झांगी बोला,
ये आसान है, किसी भी इथिक्स को मत अपनाओ, फिर दूसरों की इथिक्स से बंधे नहीं रहोगे। कैबिन में जू यूनक्वे ने शिकायत करने का सोचा। वह स्कूल में तंग की गई लड़की की तरह महसूस कर रही थी। जू यूनक्वे ने जू जेंग को कॉल किया। जू जेंग ने बोला, स्काइलेक, क्या हुआ? जू यूनक्वे ने कहा, चाचा, मैं मरने से बची। उसने गुस्से में सारी सिचुएशन बताई। वह सोच रही थी कि अब जू जेंग झांग यी को सजा देंगे, लेकिन जू जेंग मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ये छोटे मोटे इश्यू है। जू यूनक्वे ने बोला, चाचा, मलय की आर्मी सही नहीं है और झांग यी का बिहेवियर भी बुरा है। जू जेंग ने शांति से बोला, क्या झांग यी ने सारे मलय सैनिक नहीं मारे? क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई? जू यूनक्वे एक पल चुप हो गई और फिर वह बोली, हाँ, लेकिन उस समय वह काफी मूडी था। जू झेंग ने बोला, झांगी का दिल गर्म है। वह दिखाता है जैसे उसे परवाह नहीं, लेकिन असल में वह परवाह करता है। जू यूनक्वे, झांग ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अच्छे से ख्याल रखो। जू यूनक्वे ने समझ लिया था कि झांगी का स्थान जू झेंग के दिल में उससे ज्यादा है। उसके मन में गुस्सा और शिकायत का तूफान था, लेकिन वह इसे बता नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि अगर उसने झांगी की फिर से शिकायत की तो जू जेंग नाराज हो सकते हैं। कॉल खत्म होने के बाद वह बहुत परेशान थी। जू यूनक वे गुस्से में कहती रही, झांगी, तुम इतने कठोर क्यों हो? मैं एक आकर्षक और समझदार महिला बनी थी, फिर भी तुम मेरे साथ इतना बेरहमी से कैसे बिहेव कर सकते हो? मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी खामोशी और जो केयर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमें और दूर करता जा रहा है। हालांकि झांग ये उसे अनदेखा कर रहा था, वह फिर भी चुप नहीं हुई। थैंक यू दोस्तों, हमारी एक के फैमिली पूरी हो गई है। आप सभी का दिल से धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आगे भी हमें ऐसे ही और माइलस्टोन हासिल करने हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं परसों एक की स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो ग्लोबल फ्रीज का हमारे चैनल पर अब तक का सबसे बड़ा एपिसोड होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी। तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। एक झपकी में आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया। समुद्री यात्रा एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हो गई, जिससे झांग ये थोड़ा निराश भी हुआ। समुद्र में यात्रा करना बहुत बोरिंग होता है। एक हिलती डुलती आइस ब्रेकर पर फंसे रहना, हर दिन वही लोग और वही सीन देखना। हालांकि जब वह शेल्टर में था, तब भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जमीन पर एक अलग ही एहसास होता है और वह कभी भी बाहर टहलने जा सकता था, जबकि समुद्री स्नो में जहाज से बाहर निकलना असंभव है। ऐसा नहीं है कि जांग ये जमीन पर उतर नहीं सकता था जब वे किसी आइलैंड से गुजरते थे, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए यह तरीका सही नहीं था। पहली बात तो यह थी कि जहाज पर किसी भी सप्लाई की आवश्यकता नहीं थी, उसके पास बहुत रिसोर्सेस थे। दूसरी बात, जमीन पर मौजूद सप्लाई बहुत कम थी, लेकिन वहां गैंग और समुद्री लुटेरों का बोलबाला था। कुछ छोटे देशों से गुजरते समय जिन फेंक पर एक और रॉबरी हुई। झांगी का तरीका बहुत निर्णायक था, जड़ से खात्मा। बेसिक रूप से जिन भी समुद्री लुटेरों या जमीनी गैंग से वह टकराया, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। हालांकि एक समस्या बहुत सीरियस थी, उनका जहाज लगातार कोलंबिया की ओशियनिक नेवी की नजरों में था। आखिरकार कोलंबिया एक मेजोर नेवी पावर है और उसका सैटेलाइट सर्विलियंस सिस्टम हुआक्सू के नेब्यूला सिस्टम से कम नहीं है। इसके अलावा दूसरों को अलर्ट न करने के लिए झांगी और उसके लोगों ने किसी भी मिलिट्री इंटरप्शन इक्विपमेंट्स का उपयोग नहीं किया। इससे उनकी एक्टिविटीज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। जू जेंग ने इस इश्यू पर झांगी और जू यूनक्वे से डिस्कशन की, क्योंकि उनका मिशन काफी विदेशी चीनी नागरिकों को निकालने का था, इसलिए इसे सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार मिशन का असली मकसद सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। इसके अलावा कोलंबिया की ओशियनिक नेवी को किसी सप्लाई की कमी नहीं थी। उनके अपने सोल्जर उनके लिए जरूरी रिसोर्सेज इंश्योर कर सकते थे। इसलिए झांगी और उसके साथियों के खिलाफ कोलंबिया की सेना कोई कार्यवाही नहीं करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर थी। समुद्र में 39 दिन बाद झांगी और उसके साथियों ने समुद्र में एक बेहद अजीब सीन देखा। उस दिन
झांगी केबिन में जो केयर के साथ कैलीग्राफी पर डिस्कशन कर रहा था। झांगी को पर्सनली कर्सिव राइटिंग बहुत पसंद थी और वह इसे अक्सर अपनी फीलिंग्स को शांत करने के लिए उपयोग करता था। अचानक जहाज का ढांचा जोर से हिलने लगा और काफी देर तक हिलता रहा। लाओतियान घबराए हुए भागते हुए आया और दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाया। उसकी ऐसी घबराहट पहले कभी न देखी गई थी। ये देखकर झांगी ने जल्दी से टेबल साफ की, जो केयर को अपने कपड़े ठीक करने के लिए कहा और फिर दरवाजा खोला। झांगी ने लाओ त्यान से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराहट में क्यों हो? लेकिन लाओ त्यान और उसके पीछे खड़े दो नाविक डर से कांपते हुए बोले, मिस्टर झांग, हम हम एक समुद्री मॉन्स्टर से टकरा गए हैं। झांगी और जोकियर हैरान रह गए और बोले, समुद्री मॉन्स्टर? वह दोनों ने सोचा, वह दिन आखिरकार आ ही गया जिस दिन से वे समुद्र में निकले थे। झांगी और जोकेयर ने इमेजिन किया था कि वे किसी समुद्री मॉन्स्टर से टकराएंगे। इसमें थोड़ा डर तो था, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। जब वे तट के पास थे, तब उन्होंने एक जाइंट म्यूटेटेड व्हेल देखी थी, लेकिन वह ज्यादा खतरनाक नहीं थी। झांगी ने एनालाइज किया कि शायद इसे गहरे समुद्र के किसी असली शिकारी ने बाहर निकाल दिया था, इसलिए यह अपनी जान बचाने के लिए तट के पास भाग आई थी। लेकिन यह कभी नहीं सोच सकती थी कि समुद्री जीवों के बजाय वह जमीनी जीवों के हाथों मारी जाएगी। कभी कभी जो तुम्हें मारता है वह तुम्हारा राइवल नहीं होता, बल्कि कोई बाहरी इंसान होता है। झांग ही होश में आया, उसने अपने दाहिने हाथ को कलाई पर पहने कंगन पर दबाया और उसकी ब्लैक बैटल सूट अपने आप उसके शरीर पर चढ़ गई। झांगी ने बोला, रुको, मैं बस आ रहा हूं। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी फाइटिंग यूनिफॉर्म पहनने लगा। जोकियर भी पीछे नहीं रही, उसने भी जल्दी से अपने कपड़े बदले। एक्सप्लोरेशन टीम का कॉम्बैट यूनिफॉर्म झांगी ने ही बदली थी। झांगी ने जू झेंग को बचाया और समसारा टीम को भगा दिया। इसके बदले में मिले ढेर सारे पॉइंट्स का उसने हाई टेक वेपन्स के लिए एक्सचेंज किया था। अब परिवार के हर मेंबर के पास अपनी खुद की मिलिट्री यूनिफॉर्म थी, यहां तक कि जो हाईमेई के पास भी थी, जो केवल घर में खाना बनाती थी। झांगी पूरी तरह तैयार होकर जो केयर के साथ डेक पर पहुंचा। जिनफेंग इतनी बुरी तरह हिल रही थी कि सभी नाविकों को अपनी कमर में सेफ्टी रोप बांधनी पड़ी। बाहर भयंकर तूफान था, हर तरफ धुंध ही धुंध थी, जिससे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दूर समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही थीं, मानो कुछ बहुत बड़ा हिल डुल रहा हो। समय समय पर एक भयानक रोर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई एंसिएंट सी गॉड जाग गया हो। झांगी ने एयर कंट्रोल तकनीक का उपयोग कर खुद को हवा में उठा लिया और जहाज के ऊपर पहुंचा। अब वह आखिरकार समुद्री मॉन्स्टर को पूरी तरह देख सकता था। जहाज से करीब 20 समुद्री मील दूर समुद्र का पानी लाल हो चुका था। ये एक नहीं, बल्कि कई मॉन्स्टर्स थे। दूर से देखने पर पानी में कई जायंट सिर नजर आ रहे थे। गहरे नीले समुद्र में वे मॉन्स्टर्स 50 मीटर से भी बड़े थे। झांगी और ऊपर उड़ा ताकि वह ध्यान से देख सके। झांगी ने देखा, एक दो पांच, कुल 5 समुद्री मॉन्स्टर्स। 4 जायंट म्यूटेटेड शार्क एक मॉन्स्टर को घेरे हुए थीं, जो समुद्री सांप या मुरैना ईल जैसा दिख रहा था। उन शार्कों ने भी जायंट रूप ले लिया था।